नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बुरे कर्मों का फल अगले जन्म तक क्यों पहुंच जाता है, इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता, अगले जन्म में भी क्यों उस फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ईश्वर का बहुत कमाल का नियम है और हर आत्मा को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगे। हमारे इस जीवन में हम इतने कर्म कर लेते हैं, पूरे दिन में हम इतने सैकड़ों कर्म कर लेते हैं कि हमें खुद ही याद नहीं होता। और अगर पूरे जीवन की लीला की हम बात करें तो ना जाने हज़ारों लाखों करोड़ों कर्म हमारी आत्मा कर लेती है, जाने अनजाने में या जानबूझ के, जो बुरे से बुरे हैं और कभी कभी अच्छे से अच्छे और कभी कभी गंदे से गंदे। हम अपने अच्छे कर्मों को समझ के हम अपने आप को एक उपाधि दे देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। पर छोटे छोटे ऐसे अनगिनत बुरे कर्म होते हैं जो अपने आप में एक बड़ा बुरा प्रारब्ध हमारे लिए तैयार करते हैं, जिसका एहसास तक हमें नहीं होता। इस ही जीवन में हमें उन सभी कर्मों का हिसाब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने बुरे कर्मों के साथ साथ अच्छे कर्म भी अर्जित कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हमारे अच्छे कर्म आड़े आ जाते हैं और बुरे कर्म डिले हो जाते हैं। कभी कभी बुरे कर्म इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको भोगते भोगते कई जन्म निकल जाते हैं। बहुत छोटे मोटे बुरे कर्म जो हमें ध्यान नहीं रहते, किसी को भी गाली गलौज कर देना, किसी को भी धमकी दे देना, किसी के बारे में बुरा बुला लिख देना, बोल देना, किसी को भी परेशान करना, मानसिक पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, किसी को भी मारना पीटना, किसी के साथ गलत करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना। इस तरीके से हर तरीके के ऐसे बुरे कर्म छोटे मोटे जो हमें याद नहीं रहते, वो तक एक बड़ा और बुरा कर्म फल अर्जित करते हैं हमें सज़ा के तौर पे। और सबसे बड़ी बात जो कुदरत कहती है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द बुरा कर्म, अब जैसे मीट मांस खाना ये भी एक बुरा कर्म है, हर तरीके के बुरे कर्म की जो फल निर्धारित हो रहे हैं, अगर हमें इसी जन्म में मिल जाएंगे तो हमारी आत्मा सही मायने में उसके मर्म को नहीं समझ पाएगी, कर्म फल के मर्म को, कर्म फल के सार को नहीं समझ पाएगी। असली सज़ा कब होती है? जब आप अनजान हो और आपको पता नहीं लग रहा कि किस कर्म की सज़ा आप भोग रहे हो। अब आज ही देखो, अगर हमें कोई भी किसी को भी कोई बीमारी हो जाती है, अचानक कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई आर्थिक तंगी हो जाती है, कोई धोखा हो जाता है, कोई ऐसे परेशान करने वाला मिल जाता है, कोई वैसे दिक्कत कर रही होती है, कहीं गलत जगह शादी हो जाती है, हम हर कोई बंदा यही कहता है पता नहीं हमने क्या बुरे कर्म किए थे, किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये हुआ। इंसान सोचता रहता है, खोजता रहता है कि हमने कहाँ गलती करी है, कहाँ हमने बुरा किया है जो हमें इन बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। अचानक से हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ? ये जो सवाल हमारी आत्मा अपने आप से पूछती है, इसी में जवाब छुपा होता है, वो होता है कर्मों का। कभी भी ईश्वर हमें अपने कर्मों का सटीक ये कर्म का फल नहीं बताते कि हाँ तूने वहाँ ये किया था ना तो मैंने ये किया। ये ईश्वर कभी नहीं बताते। ईश्वर हमें आज़ादी देते हैं कि हम कर्म करते चले जाएं। और यही तो असली टेस्ट होता है। अगर हम कोई पेपर दे रहे हैं, सपोज़ हम मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम उसमें आंसर्स लिख रहे हैं, एंड में जो रिज़ल्ट आएगा हमें सिर्फ रिज़ल्ट पता लगेगा, हमें ये नहीं पता लगता कि जो है कौन सा हमने जो है हमारे क्वेश्चन था जिसका आंसर ये नंबर ये मिला, उस क्वेश्चन का ये मिला। हमें टोटल रिज़ल्ट पता चलता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम में कि हाँ हम पास हुए या फेल हुए या एवरेज हुए या कंपार्टमेंट आई। तो यही हमारे जीवन का वो होता है। हमारे जो कर्म फल होते हैं, इनका जो रिज़ल्ट के तौर पे जो प्रारब्ध रचा जाता है, ये हमें सीधा एक इस तरीके से मिश्रित होकर मिलता है कि आदमी गैस ही नहीं कर सकता कि किस कर्म, बुरे कर्म का फल इस तरीके से मिल रहा है, किस अच्छे कर्म का फल इस तरीके से मिल रहा है। इसीलिए अपने हर कर्म को एनालाइज करो, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब आपको ये नहीं पता होता कि आपने क्या गलती करी है जिसका की सज़ा आप भोग रहे हो। और जैसे आज के टाइम में इस भौतिक दुनिया में अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हम अपने आप को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं और सर्कमस्टांसेस को कोसते हैं, कहते हुए कि इसने मेरा बुरा किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, किसी ने मेरा क्यों बुरा किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने क्या गलतियाँ की है, मैंने क्या बुरा किया है, मैंने तो इतनी पूजा की है, मैंने तो इतने जाप किए हैं, मैंने तो अब ये कर दिया, मैंने तो वो सब ठीक कर दिया। हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं हम सही हैं, नहीं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, नहीं हम गलत नहीं हैं, सब दूसरे गलत हैं, हालात गलत हैं, ईश्वर गलत है, लोग गलत हैं। और तब भी हमारे अंदर की वो छुपी भी ईगो हमारे को यही फैसिलिटेट करती रहती है कि नहीं हम गलत नहीं हैं, पर हम गलत होते हैं।
यही ईश्वर का न्याय है कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किस गलती की सज़ा आपको मिल रही है। इसीलिए आपको अगले जन्म तक उस कर्म का फल आपके लिए चलेगा साथ साथ, क्योंकि उसी ज़िंदगी में उस सभी फलों का मिलना असंभव है। क्योंकि आप कर्म करोड़ों कर लेते हो, लाखों कर लेते हो, बुरे से बुरे कर लेते हो, अच्छे से अच्छे कर लेते हो, तो अच्छा फल भी बुरा फल भी दोनों ही मिश्रित भाग में हमें मिलने बहुत ज़रूरी हैं और हमारा हक है उन पे। बुरा एक हमारी सज़ा है, अच्छे एक हमारा रिवॉर्ड है। तो इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म तक भी वो खिंचे चले जाते हैं और हमारा पीछा जब तक नहीं छोड़ते जब तक हम इन्हें भोग ना लें। हाँ, ये बात अलग है कि असली पीड़ा जब ही होती है जब हमें पता नहीं लगता कि किस फल कर्म की सज़ा हम भोग रहे हैं, और उसी में ईश्वर का छुपा हुआ वो न्याय होता है कि जिस तरीके से तुमने दूसरे को तड़पाया, दूसरे को पीड़ा दी, दूसरे को यातना दी, अब तुम्हें कई गुना होके वही चीज़ मिल रही है और तुम ये भी नहीं जान पाओगे कि किस कारण से मिल रही है। यही कर्म फल का न्याय है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे से छोटे कर्म को एनालाइज करो। किसी की भी मेहनत को ये मत समझो कि वो यूं ही है, किसी की भी मेहनत को नकारो नहीं। हर एक इंसान में ईश्वर देखो, हर एक इंसान को अपना भाई समझो, अपनी बहन समझो। किसी के साथ भी बुरा करने से पहले 100 बार सोचो। ये मत भूलो कि ईश्वर तुम्हें भी देख रहे हैं, जो तुम कर रहे हो वो भी वो देख रहे हैं और हर वक्त देख रहे हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उनसे बच जाओगे और माथा टेक दोगे मंदिर में जाके, बालाजी में जाके कहीं भी, और बच जाओगे, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो इस दुनिया के, जो ये सोच रहे हो कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में होते हैं। ईश्वर हर जगह होते हैं, जो हर वक्त हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं, और हमारा अवचेतन मन तो है ही है जो उसका फल निर्माण कर रहा होता है। तो इसीलिए अगले जन्म में अगर आपको अच्छे कर्मों के अच्छे फल चाहिए, जीवन अच्छा चाहिए, बेहतर ज़िंदगी चाहिए, तो उसकी तैयारी आज से ही कर लो, इसी जीवन से कर लो, इसी जीवन में बेहतर कर्म करो। अब तक अगर किसी का बुरा कर दिया है तो आगे बुरा मत करो। अभी तक किसी को गालियाँ देते आए हो, आगे मत दो। अभी तक किसी के बारे में बुरा लिखते आए हो, आगे मत लिखो। अब तक किसी को परेशान करते हो, आगे मत करो। किसी का घर कब जाए खाली कर दो, किसी की दुकान कब जाइए खाली कर दो। किसी ज़्यादा मीट मांस खाते हो, खाना छोड़ दो। किसी जानवर को मारते थे, अब मारना बंद कर दो। जितना बुरे कर्मों को त्याग करोगे और अच्छे कर्मों को करना शुरू करोगे, उतना तुम्हारा जीवन बेहतर होता जाएगा। आज का ही नहीं, अगला जीवन का सफ़र भी खूबसूरत होता जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हुआ है, नेगेटिविटी है घर में, काम नहीं बनते हैं, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, नज़र हाय टॉक्सिक का नाश हो जाएगा, ब्लैक मैजिक का नाश हो जाएगा, दुश्मन परास्त होने लगेंगे। बस आपको मेरी धुनी जलाते हुए यही कहना है कि जो भी हमारे शत्रु हैं वो हमसे दूर हो जाएं। अब मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इससे सदैव रक्षा होगी, ज़िंदगी भर के लिए रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।